नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक नया विषय विश्व के प्रमुख पठार लेके आ चुका हूँ। देखिए आज हम पठारों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज वर्ल्ड प्लेटू की बात करेंगे, इसीलिए शुरू से लेकर अंत तक आप हमारे साथ जरूर बने रहे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पठार क्या होते हैं, और पठारों को जानने से पहले हम पर्वत, पठार और पहाड़ की बात करेंगे। तो पर्वत क्या होता है? तो एनसीईआरटी की जो डेफिनेशन है उसके अनुसार पर्वत का जो आधार है वो क्या होता है? बड़ा होता है, और इसका जो शिखर है वो बिल्कुल पतला होता है। दूसरा हम यहाँ पे जानेंगे प्लेटू की पठार क्या होता है। तो अगर पठार की बात करें मित्रों, तो पठार जो होता है इसका ये पर्वत की तरह ऊंचा होता है, लेकिन ये ऊपर से मैदान की तरह बिल्कुल प्लेन होता है। तो ये बात आपको याद रखना है कि पर्वत की तरह इसकी ऊंचाई होती है, लेकिन ऊपर से ये बिल्कुल समतल होता है, जैसे कि आपके मैदान समतल होते हैं। इस बात को आपने याद रखना है। दूसरा, अगर पहाड़ की बात करें, पहाड़ क्या होते हैं? तो पर्वत का लघु रूप या पर्वत का जो छोटा भाई होता है उसको ही क्या कहेंगे? पहाड़ कहेंगे। इस बात को आपने याद रखना है। तो ये तीनों चीज़ें, पर्वत, पठार और पहाड़, हम देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि पठारों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम देखेंगे पठारों का वर्गीकरण, और सबसे पहले पठारों के वर्गीकरण में हम देखेंगे अंतर पर्वतीय पठार। तो अगर बात की जाए अंतर पर्वतीय पठार की, तो वो पठार जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरे होते हैं उन्हें अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। तो याद रखना कि ऐसे पठार जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरे होंगे उनको क्या कहेंगे? तो उनको जो है अंतर पर्वतीय पठार कहेंगे। और विश्व का सबसे विस्तृत पठार तिब्बत का पठार भी इसी श्रेणी का पठार है। तो तिब्बत का पठार भी किस श्रेणी का उदाहरण है? तो याद रखना ये भी अंतर पर्वतीय पठार का ही उदाहरण है। तो इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि अंतर पर्वतीय पठार क्या होते हैं? जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरे होते हैं। अगर बात करें अंतर पर्वतीय पठार की, इन पठारों को जो है वो अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो मैंने इनका यहाँ पे बनाया भी है। तो याद रखना इनको इंटर माउंटेन प्लेटू भी कहा जाता है। अंतर पर्वतीय पठार, इसके तरफ चार होते हैं। मान लो ये पठार है और इसके चारों तरफ क्या है? पर्वत है। इधर भी पर्वत है, इधर भी पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो ऐसे पठारों को, और बीच में क्या है? मैदान है। तो ऐसे पठारों को क्या बोला जाता है? अंतर पर्वतीय पठार, इंटर माउंटेन प्लेटू कहा जाता है। दूसरी अगर मैं बात करता हूं तो दूसरे होते हैं गिरिपथ पठार, मतलब कि पर्वतों के आधार पर अवस्थित पठारों को गिरिपथ पठार या पर्वतपदीय पठार कहा जाता है। ये पर्वत है और पर्वत के ठीक आधार पर है, बेस पर है। ऐसे पठारों को एक तरफ पर्वत है और दूसरी तरफ क्या है? सीधा पठार है, और फिर नीचे एक तरफ क्या आ रहा है? समुद्र आ रहा है। मतलब कि ये एक तरफ ऊंचे पर्वतों से और दूसरी ओर ये सागर या मैदानी क्षेत्रों से घिरे होते हैं। अंग्रेजी भाषा में कहूँ तो इनको पिडमॉन्ट प्लेटू या इनको फूट हिल्स प्लेटू भी कहा जाता है। तो ऐसे ऐसे पठार जो कि आपके एक तरफ पर्वत से घिरे होते हैं या पर्वत के आधारों पर अवस्थित होते हैं, तो उन पठारों को क्या कहते हैं? तो क्या बोलेंगे? गिरिपथ पठार कहते हैं। इनके एक तरफ समुद्र होता है, दूसरी तरफ क्या होते हैं? पर्वत होते हैं। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए एक एक चीज़ आपको एनसीईआरटी लेवल की पढ़नी है, आपकी हर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर होने वाली है। दूसरा है आपका गुम्दाकार पठार। अच्छा दोस्तों, गुम्दाकार पठार की बात करें तो इस प्रकार के पठारों का निर्माण भूमि पर वलन की प्रक्रिया के द्वारा बने गुम्दाकार आकार के कारण होता है। तो भूमि पर एक वलन की क्रिया होती है, तो भूमि पर वलन की क्रिया के द्वारा किस प्रकार का पठार बनता है? तो डोम शेप पठार बनता है, डोम शेप प्लेटू बनता है। और भारत में स्थित छोटा नागपुर का पठार इसी प्रकार पठारों का उदाहरण है। इस बात को आपने याद रखना है। तो आपको ये हर एक बात याद रखनी है कि पृथ्वी पर या भूपटल पर जो वलन की क्रिया जो होती है उसके कारण जो गुंदनुमा आकार के कारण जिसका जो है वो निर्माण होता है, उन पठारों को क्या कहते हैं? तो उन पठारों को डोम शेप प्लेटू कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। और छोटा नागपुर का जो पठार है वो इसी प्रकार के पठारों का उदाहरण है। इस बात को आपने याद रखना। तो गुम्दाकार पठार आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगला है आपका कौन सा? महाद्वीपीय पठार। देखिए अगर बात करें महाद्वीपीय पठारों की, तो इन पठारों को शील्ड कहा जाता है। तो किन पठारों को शील्ड कहा जाता है? तो कॉन्टिनेंटल प्लेटू को शील्ड भी कहा जाता है। और सामान्यतः ये पठार जो है वो पर्वतीय भागों से दूर होते हैं। ये सागर के तट या समतल भूमि से घिरे होते हैं। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि शील्ड किन पठारों को कहा जाता है? तो याद रखना। और ये सामान्यतः वो कौन से पठार है जो कि पर्वतीय भागों से दूर क्या होते हैं? सागर जो है वो दोनों तरफ क्या होते हैं? इसकी समुद्र होता है। इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है, बीच में समुद्र के बीच भूमि है। तो इन पठारों को कॉन्टिनेंटल प्लेटू या महाद्वीपीय पठार कहते हैं।
अगला जो हमारा प्रकार है वो है ज्वालामुखीय पठार, जिसको वोल्केनिक प्लेटू कहा जाता है। तो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निक्षेपित लावा के निस्तारण से बनने वाले पठारों को ज्वालामुखी पठार कहा जाता है। अच्छा, अगर बात करें भारत में एक ज्वालामुखी पठारों का जो उदाहरण है वो है आपका दक्कन का पठार। तो दक्कन का पठार कैसा है? आपका वोल्केनिक प्लेटू है, आपका ज्वालामुखीय पठार है। ये कैसे बनते हैं? तो ये लावा के निक्षेपित, लावा के ठंडे होने से बनते हैं। मान लो ये वोल्केनिक प्लेटू है, यहाँ पे लावा आया और लावा के आने से क्या हो गया कि भैया लावा जब बाहर आया, ये मैग्मा बाहर आया लावा बन के, तो जब ये ठंडा हुआ तो इसने क्या बना दिया, इसने एक जो है वो एक पठार बना दिया, और इस पठार को क्या बोलते हैं? ज्वालामुखीय पठार। तो लावा के ठंडे होने से कौन से पठार बनते हैं? तो भैया बोलेंगे आपका ज्वालामुखीय पठार बनते हैं। इस बात को आपने याद रखना है। तो सबसे पहले हम जो है वो नॉर्थ अमेरिका की ओर जाएंगे और वहाँ के पठारों को हम देखेंगे। वहाँ पे कोलंबिया का पठार, ग्रेट बेसिन का पठार और कोलोरेडो का पठार। तो कोलंबिया की पठार की बात करें तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के, तो सबसे पहले बात करते हैं कोलंबिया के पठार की। तो कोलंबिया का पठार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के ऑरेगन, वाशिंगटन और इडाहो राज्यों के मध्य 4,62,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो याद रखना है कि आपकी क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के ऑरेगन, वाशिंगटन और इडाहो राज्यों में कौन सा पठार फैला हुआ है? तो बोलेंगे सर कोलंबिया, प्लेटू ऑफ कोलंबिया, कोलंबिया का पठार फैला हुआ है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के, और ये ऑरेगन लिखा है, थोड़ा यहाँ पे गौ ऐसे होगा, ऑरेगन होगा, आपका वाशिंगटन होगा, और इडाहो राज्यों में ये जो फैला है ये 4,62,500 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, अगर बात करें कोलंबिया के पठार के अलावा, इसके बाद अमेरिका का ही दूसरा, नॉर्थ अमेरिका का हम देखेंगे ग्रेट बेसिन का पठार। अच्छा, ग्रेट बेसिन के पठार की बात करें तो ये कोलंबिया पठार के दक्षिण में है। ये क्वेश्चन भी एक बार पेपर में आया था कि कोलंबिया पठार के दक्षिण में कौन सा पठार है? तो कोलंबिया पठार के दक्षिण में जो पठार है वो है आपका ग्रेट बेसिन का पठार। और अगर बात की जाए ग्रेट बेसिन के पठार की तो ये कोलंबिया नदियों के मध्य 5,25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि ग्रेट बेसिन का पठार कहाँ पर है? तो कोलंबिया पठार के दक्षिण में, और कोलंबिया नदियों के मध्य में, बीच में 5,25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और जो आपका कोलंबिया का पठार है वो कितने में फैला है? तो ये 4,62,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस बात को आपने याद रखना है। इसके बाद अगला है कोलोराडो का पठार। अगर बात की जाए कोलोराडो का पठार तो ये ग्रेट बेसिन के दक्षिण में स्थित है। अच्छा, सबसे पहले है आपका कोलंबिया, कोलंबिया के दक्षिण में ग्रेट बेसिन, और ग्रेट बेसिन के दक्षिण में आपका कौन सा है? कोलोराडो का पठार। इसीलिए मैंने आपको इनको सीधा सीधा नोट किया है। तो ग्रेट बेसिन के दक्षिण में स्थित है और इसका विस्तार यूटा और एरिजोना, दो राज्य है आपके अमेरिका में। एक यूटा राज्य है, दूसरा राज्य है आपका एरिजोना राज्यों के बीच पाया जाता है। तो इस बात को आपने याद रखना है कि आपके यूएसए के यूटा और एरिजोना राज्यों में कौन सा जो है वो आपका पठार पाया जाता है? तो ग्रेट बेसिन के दक्षिण में पड़ता है और इसका विस्तार जो है वो यूटा और एरिजोना में पाया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, संयुक्त राज्य अमेरिका के ठीक नीचे है आपका मैक्सिको, और मैक्सिको में आप पेपर में भी बोला जाता है कि अगर पास होना है तो नंबर लेने पड़ेंगे। कैसे? मैक्सिमम नंबर। कैसे नंबर लेने पड़ेंगे? मैक्सिमम। तो आपका चियापास का पठार भी कहाँ पे? मैक्सिको में। कहाँ पर है? मैक्सिको में। और सर ने ट्रिक क्या बताई है कि अगर चिया को पास होना है तो नंबर मैक्सिमम लेने पड़ेंगे, और अगर मैक्सिमम लेने हैं तो चिया पास का जो पठार है वो कहाँ पर होगा? मैक्सिको में होगा। ये दक्षिणी मैक्सिको में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। तो ये यहाँ पे ऐसे ऐसे आपका जो है नॉर्थ अमेरिका है, बिल्कुल इस तरह है नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ पे नीचे मैक्सिको पड़ता है, और मैक्सिको में है आपका कौन सा पठार? चियापास का पठार। याद कैसे करेंगे? सर ने बोला है कि चिया को पास होना है तो मैक्सिमम नंबर लेने पड़ेंगे। चिया नाम की लड़की थी, तो याद रख लेना कि चियापास का जो पठार है वो कहाँ पर है? आपका मैक्सिको देश में है। और मैक्सिको में भी कहाँ पे? तो बोलेंगे दक्षिणी मैक्सिको में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है। इसके बाद हम जाएंगे आपके ब्राज़ील के पठार के साथ। अगर बात करें ब्राज़ील के पठार की तो ब्राज़ील का जो पठार है वो दक्षिण अमेरिका के मध्य पूर्वी भाग में, देखो ब्राज़ील जो है वो दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, और ये दक्षिण अमेरिका के जो है वो कहाँ पर है? मध्य पूर्वी भाग में है। और ये जो है वो किस रूप में है? तो याद रखना मध्य पूर्वी भाग में स्थित है। ये पठार जो है वो कैसा है? त्रिभुजाकार है। तो इस बात को आपने याद रखना है कि दक्षिण अमेरिका का वो पठार जो त्रिभुजाकार है तो क्या बोलेंगे? ब्राज़ील का पठार है।
अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आपका ग्रीनलैंड का पठार कहाँ पे है। तो अगर बात की जाए ग्रीनलैंड की पठार की, तो इसने अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग में लगभग 21,75,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में बर्फ से ढका हुआ विशाल पठार है। तो आपको ये भी पूछा जाएगा कि ग्रीनलैंड का जो पठार है वो किस महासागर में है, तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग में है। तो याद रखना कि अटलांटिक महासागर है, और अटलांटिक महासागर के ये अटलांटिक महासागर और इसके उत्तरी भाग में पड़ता है आपका कौन सा पठार, आपका ग्रीनलैंड का पठार। तो अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग में इसका क्षेत्रफल एक बार पेपर में पूछा गया, क्षेत्रफल याद रखना है 21,75,600 वर्ग किलोमीटर में फैला है आपका ग्रीनलैंड का पठार। याद रखना अटलांटिक महासागर के कहाँ पे है, उत्तर में है। और दूसरी बात आपको याद रखना है, इसे ग्रीनलैंड का पठार भी कहा जाता है। तो इसको ग्रीनलैंड का पठार कहा जाता है, तो याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये तो बहुत ही आसान है क्योंकि ग्रीनलैंड में है तो इसका नाम भी क्या है, ग्रीनलैंड का पठार है। तो यहाँ पे कोई टफ चीज़ नहीं है जो आपको यहाँ पे सीखनी है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पठार हम करने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिए क्योंकि आगे बहुत बेहतर और यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। मेरे वीडियो से आपके वो कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं जो कंसेप्ट आपके आज तक क्लियर नहीं हुए थे। और अगर आप भी हमसे कोचिंग लेना चाहते हैं तो क्लासेस में तो इनसे बहुत अप लेवल पढ़ाया जा रहा है। मात्र 499 रुपये में एक टीचर नहीं, पूरे पाँच टीचर आपको बिल्कुल सूत में पढ़ा रहे हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे हर हर महादेव, जय श्री गुरु महाराज। अच्छा बात करें इसके बाद आपकी बोलिविया के पठार की है। बोलिविया का जो पठार है वो आपका 800 किलोमीटर लंबा है। याद रखना है बोलिविया का पठार कैसा है, 800 किलोमीटर लंबा है और 128 किलोमीटर चौड़ा है। ये दोनों बातें पूछी गई है कि जो बोलिविया का पठार है वो किस देश में है, बोलिविया देश में है। अच्छा बोलिविया देश में है, लंबा कितना है, 800 किलोमीटर लंबा है। अच्छा 800 किलोमीटर भाई और बहनों लंबा है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, तो बोलेंगे 128 किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसकी जो एवरेज हाइट है, इसकी जो औसत हाइट है वो कितनी है, तो इसकी औसत ऊंचाई 3110 मीटर या बोलेंगे 3110 मीटर है। और यह बोलिविया की एंडीज पर्वतमाला, दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला में फैला हुआ है। तो याद रखना बोलिविया का वो पठार जो कि एंडीज पर्वतमाला में स्थित है, तो क्या बोलेंगे सर सीधा बोलिविया का पठार वो पठार है जो एंडीज पर्वतमाला में फैला है, जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। अगर चौड़ाई की बात करें 128 किलोमीटर चौड़ा है और इसकी औसत ऊंचाई एवरेज हाइट की बात करें तो 3110 मीटर है। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, बस आप पढ़ते रहिए। गलती करने वाला यहाँ पे यूथ अध्ययन पे जो पढ़ेगा वो गलती नहीं करेगा। अगला हम देख रहे हैं यहाँ पे पेंटागोनिया का पठार। अच्छा पेंट कहाँ के लोग पहनते हैं, देखिए बोलिविया के लोग बहुत बोलते हैं, इसीलिए वहाँ पे बोलिविया में कौन सा पठार है, बोलिविया पठार है। थोड़ा ट्रिक बनाना पड़ेगा। लंबा 800 किलोमीटर, 128 किलोमीटर चौड़ा है और उसकी ऊंचाई 3110 मीटर है। ये एंडीज पर्वतमाला दुनिया की सबसे लंबी जो पर्वतमाला है उस पर स्थित है, ये तो हमने पढ़ लिया। अब भैया पेंट पहनी किसने, अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना में जाके आपने पेंट खरीदी, इसीलिए तो याद रखना दक्षिण अमेरिका के मध्य पूर्वी भाग में, दक्षिण अमेरिका में है आपका पेंटागोनिया का पठार। और कहाँ पर है, दक्षिण पूर्वी भाग में है। और अगर बात करें आपके पेंटागोनिया के पठार की, तो ये पठार जो है वो त्रिभुजाकार रूप में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। आपको दक्षिण अमेरिका के 2 पठार ऐसे हैं जो कि त्रिभुजाकार रूप में आपने देखे हैं। एक है आपका ब्राज़ील का पठार और दूसरा है आपका पेंटागोनिया का पठार। तो पेंटागोनिया का पठार किस देश में है, तो ये भी आपको याद रखना है। कहाँ पर है भाई, आपकी अर्जेंटीना में है। इसके बाद है आपका अनातोलिया का पठार। अगर अनातोलिया के पठार की बात करें तो ये तुर्की देश में है। अगर बात की जाए अनातोलिया के पठार की तो ये तुर्की देश में है। और अनातोलिया के पठार को एशिया माइनर के रूप में भी जाना जाता है। तो सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो आपका अनातोलिया का जो पठार है इसको क्या कहा जाता है, तो अनातोलिया के पठार को एशिया माइनर भी कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। तो किस पठार को एशिया माइनर कहा जाता है, तो अनातोलिया के पठार को एशिया माइनर भी कहा जाता है। अच्छा बात करें जो ये अनातोलिया का पठार है किस देश में है, ये तुर्की। अब तुर्की देश का नया नाम बदल के क्या हो गया है, तुर्की हो गया है। तो अनातोलिया का पठार हम तुर्की नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तुर्की देश में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा ये तुर्की में स्थित सबसे बड़ा, याद रखना है, ये सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले ऊन उत्पादक बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। तो दुनिया का या विश्व का वो पठार, वो प्लेटू जो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले ऊन उत्पादक बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। तो सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। और क्वेश्चन एक ये भी आता है कि एशिया माइनर के नाम से किस पठार को जाना जाता है। भाई एशिया जो है वो तुर्की में भी पड़ता है।
आपके यूरोप में भी पड़ता है। लेकिन अगर बात की जाए आपकी अनातोलिया के पठार की, तो इसको एशिया माइनर के नाम से इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले ऊन उत्पादक जो बकरियाँ होती है उसके लिए ये फेमस है। इसके बाद अनातोलिया के पठार के बाद अब्बासानिया का पठार। देखिए पठार खत्म होने वाले नहीं हैं। अच्छा, अगर यूरोप की बात करें, यूरोप में एक और है मेसेटा का पठार। ये मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया है, इसको आप जरूर कर ले। मेसेटा का पठार, ये मेसेटा का जो पठार है ना वो कहाँ पर है? स्पेन। जरूर नोट कर लेना मेसेटा का पठार। अच्छा, अब्बासानिया का पठार की बात करें तो ये इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया का ऐसा कौन सा पठार है जिसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, तो ये है आपका अब्बासानिया का पठार। अब्बासानिया की पठार की बात करें तो ये अफ्रीका के उत्तरी पूर्वी, अफ्रीका का मान लो ये अफ्रीका है, तो अफ्रीका का उत्तर में है और उत्तर में कहाँ पे? पूर्व में है। तो अफ्रीका के उत्तरी पूर्वी सिरे पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसे कहते हैं। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत 4 देश, इरिट्रिया, सोमालिया, आपका इथोपिया और जिबूती। तो याद रखना है आपकी जो आपका उत्तरी पूर्वी अफ्रीका का जो उत्तर पूर्व में पड़ता है ना, 4 देश जिनको हॉर्न ऑफ अफ्रीका देश कहते हैं, इसमें इरिट्रिया है, सोमालिया है, आपका सोमालिया के अलावा आपका इथोपिया है और आपका जिबूती देश शामिल है। ये सारे आपको याद रखना है, इरिट्रिया, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती, ये सारे देश, चारों के चारों देश आपको याद रखने हैं। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित यह पठार अब्बासानिया का पठार भी इसको कहते हैं। तो अब्बासानिया के पठार को हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे 4 राज्य, 4 देश है, इरिट्रिया है, सोमालिया है, इथोपिया और जिबूती। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब्बासानिया का पठार किन किन देशों के बीच फैला हुआ है, तो बोलेंगे इरिट्रिया, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। तो ये सारे देशों के नाम आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब कुछ हम ऐसे पठार पढ़ने वाले हैं जिनके बारे में हमारे पास जानकारी तो बहुत कम है, लेकिन इनको पढ़ना पड़ता है, लेकिन ये पेपर में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले पोतवार का पठार। पोतवार का पठार कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। और दक्कन का पठार सबको पता है आपका भारत में है। आपका शान का पठार भी कहाँ है? ये शान का पठार तो शान से जीते हैं कौन से लोग? म्यांमार के लोग। और लोयस का जो पठार है वो कहाँ पर है? चीन में है। इस बात को आपने याद रखना है। तो 4 पठारों को हमने यहाँ पे देखा। पोतवार का पठार पो से, तो पौ से पोतवार और पौ से पाकिस्तान, दक्कन से भारत, दक्कन का पठार भारत में, तो बहुत आसान है। अगर बात की जाए शान से जीते हैं म्यांमार के लोग, और लोयस का जो पठार है वो कहाँ पर है? चीन में है। इसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं तिब्बत का पठार। सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। तिब्बत का पठार तिब्बत में है, इस बात को आपने याद रखना है। और तिब्बत का पठार जो है वो 2 पर्वतों, तिब्बत का पठार 2 पर्वतों, हिमालय और कुनलुन पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। और यह विश्व का सबसे ऊंचा और बड़ा पठार है। तो याद रखना, विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा जो पठार है वो है आपका तिब्बत का पठार। इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस पठार को देखिए, इस पठार को अधिकांश, तिब्बत का जो पठार है वो 2 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है, हिमालय या कुनलुन पर्वत श्रृंखला। लेकिन अधिकांश जो है वो पामीर का जो पठार है, अगर बात की जाए पामीर के पठार की, तो तजाकिस्तान जो देश है वहाँ पर पड़ता है। लेकिन ये जो है इसके किनारे पे कुछ देश आते हैं, जैसे अफ़गानिस्तान, चीन और किर्गिस्तान। तो पामीर का पठार कहाँ पे? तजाकिस्तान में है। और अगर बात की जाए, इसे विश्व की छत भी कहते हैं। तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको कहते हैं? तो कभी कभार तिब्बत के पठार को भी कहते हैं। लेकिन तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पठार है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पामीर के पठार को क्या कहते हैं, तो इसको विश्व की छत कहा जाता है। तो इसके अलावा आपका मेडागास्कर का पठार। तो मैं अगर बात करें मेडागास्कर के पठार की, तो मेडागास्कर का जो पठार है वो कहाँ पर है? तो ये अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर में। याद रखना, मेडागास्कर द्वीप भी है और मेडागास्कर पठार भी है। तो मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित है और इस द्वीप के मध्यवर्ती भाग पठारी है, जिसे मेडागास्कर या मलागासी का पठार भी कहा जाता है। तो मलागासी या मेडागास्कर का एक पठार है जो कि हिंद महासागर में है। और ये कहाँ पर है? मेडागास्कर द्वीप में, अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में है और हिंद महासागर में स्थित है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हर हर महादेव, जय श्री गुरु महाराज, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।